राम राम दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाने माने नेताओं में से एक हैं जिनके पॉपुलैरिटी की धूम पूरी दुनिया में है। इनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण की थी। इससे पहले 2014 से 2019 तक भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और अब इनको 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। और तो 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है दोस्तों। तो क्या भारत को विकसित करने के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए और क्या लोग इनकी सरकार से संतुष्ट हैं? इस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? लोग क्या चाहते हैं? जनता क्या चाहती है? मोदी या फिर राहुल गांधी? तो आओ कुछ इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम लोग, सब्सक्राइब कर लो भाई। जो फालतू की चीज़ें बताते हैं, उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं, नंगा नाच दिखाते हैं या फिर समाज को गंदा कर रहे हैं, उनके चैनल को तुम पहले सब्सक्राइब करते हो यार। कुछ अच्छी बातें जानो, ज्ञान की बातें जानो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो मोदी जी को बोल के यूट्यूब को बैन करवा दूंगा। फिर न्यूज़ आएगी, भाई और बहनों, मेरे प्रिय देशवासियों, तुम लोगों ने मीणा का छोरा यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए आज रात 12 बजे से यूट्यूब को बैन किया जाता है। इसलिए कहता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए 12 बजे से पहले, ताकि मोदी को बोल के मैं ये उसको बैन करने से रोकवा सकूँ। तो आओ कुछ ज्ञान की बातें जान लो। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बड़े फैसले हुए हैं। इनमें से 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता पैदा हुई और देश में काफ़ी सफाई अभियान चला और स्वच्छता को उच्च स्तर पर देखा गया। फिर इसके बाद 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई और जिसमें लाभार्थियों को आवास की सुविधाएं दी गई और 2016 में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। और इसका मुख्य देताक काले धन की निकासी, और इससे कितना काला धन निकला ये तो आप सभी जानते ही हो। और 2017 में जीएसटी बिल पारित कर अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। और 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कर लाभार्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई। और 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए राम ट्रस्ट का गठन किया गया, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण की मुख्य योजनाएं बनाई और अभी अंतिम रूप से राम मंदिर तैयार हुआ। और 2021 में कोरोना की महामारी को लेकर स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई और इसके टीकाकरण के लिए मुफ्त भारतीयों को वैक्सीन लगाई गई। और 2022 में डिजिटल इंडिया के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 5G सेवाएं लॉन्च की गई और पूरे भारत में 5G का विस्तार किया गया। और 2023 में चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर देश में इतिहास रच दिया है। और ऐसा करने वाले देशों में से भारत चौथा देश रहा है। इसी के साथ जनवरी 2024 तक नरेंद्र मोदी जी ने 6 महाद्वीपों पर 73 विदेश यात्राएं और 66 देशों का दौरा कर चुके हैं। मोदी युवाओं को लुभाने के लिए समय समय पर मन की बात और परीक्षा पर चर्चाएं जैसे कार्यक्रमों का संचालन करते आ रहे हैं। इसी के साथ 16 जून 2024 को लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अब आगे क्या? जनता क्या चाहती है? क्या मोदी फिर से आएंगे? क्या मोदी इतने लोकप्रिय हैं जिससे जनता उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है? और युवाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किए हैं? तो जानते हैं जनता के मन की बात, जनता क्या चाहती है, युवा वर्ग क्या चाहता है।
15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटियों पर अनुराग ओझा तो यकीन करने वाला नहीं है। अरे यार, तुम्हारे यकीन करने से ना करने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? तुम क्या बहुत बड़े गवर्नर हो क्या कहीं के? हमने वोट दिया था, कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे लोगों की आंखें बंद कर दी, हमसे आंख मिलाओगे तो आंखें निकाल देंगे। ये है उसका अपना जौहर, ऐसा है बेटे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ 2 ही चीज़ें बताएंगे आपको। एक तो ये हमारे देश में जो पहले था व्यक्तित्व जिस प्रधानमंत्री का हुआ करती थी तब कांग्रेस की सरकार थी। आज देश में हवाई जहाज बन रहा है, सुई से लेकर हवाई जहाज इस देश में अगर बन रहा है तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने देश में IIT बनाया है, एम्स बनाया है, इसरो दिया है, रेलवे स्टेशन दिया है, एयरपोर्ट बनाया है, रोडें बनाई है, पोलियो मुक्त भारत बनाया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है। ये मोदी भक्त है। आज मोदी सरकार अभी की दिया, कुछ नहीं दिया। आज तक कुछ पैसा मदद नहीं, आज तक कोई रोजगार नहीं। हम लोग गरीब हैं, अब रोजगार के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग का रोजगार नहीं है। और बीजेपी बिना के कुछ रोजगार नहीं दिया, जीत के जाता है फिर उसका हुल्की मारने नहीं आता। हमको न्याय चाहिए। अब तो जान ही चुके हो कि युवा वर्ग कितना खुश है मोदी सरकार से, और युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार ना। तो मोदी सरकार ने कितने रोजगार सरकारी रोजगार प्रदान किया है युवाओं को? कुछ रोजगार दिया है मोदी सरकार ने? सारे सरकारी सेक्टर जो वो प्राइवेट में दे दिया है। स्वावलंबी भारत और खुद का रोजगार विकसित करने के लिए मोदी ने सारे क्षेत्रों को प्राइवेट में डाल दिया है। इससे युवा खुश है क्या? खुश है कोई युवा? सारा प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। तो भाई अंधभक्त मत बनो मोदी के, तो सोच समझकर अगली सरकार का चुनाव करना। राहुल गांधी भी अपना बहुमत जुटाने के लिए यात्राएं कर रहा है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया, जिससे युवाओं को समस्याओं के बारे में राहुल गांधी जान रहा है कि युवाओं को क्या परेशानी है, वो क्या किस प्रकार का रोजगार चाहते हैं और गरीबों को क्या चाहिए। तो वो भी अपना बहुमत जुटाने के लिए जोर शोर से लगे पड़े हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि 2024 में लोकसभा चुनावों में एक ऐसी सरकार बने जो देश के विकास के उच्च शिखर तक पहुंचाए। हर भारतीय के पास रोजगार हो, उच्च शिक्षा हो, गरीब वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो, रोजगार ला सके ऐसे सरकार हो, देश के भविष्य को उज्जवल बना सके। आई थिंक राहुल गांधी को भी एक मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो युवाओं के लिए कुछ नया कर सके, और करना चाहते हैं वास्तव में वो, तो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। अंधभक्त मत बनो, बस मेरा इतना कहना है। और प्रैक्टिकल देखकर सोच समझकर फैसला लो। बाकी कमेंट में आप लोग बता देना कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या आप मोदी सरकार को चाहते हो या फिर राहुल गांधी आना चाहिए? 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार को बनाना चाहते हो? किसकी सरकार को आप पसंद करते हो? तो कमेंट पूरा भर देना ये बताकर कि क्या चाहिए आप लोगों को, किसकी सरकार बननी चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें स्टूडेंट की रियलिटी के बारे में मैंने बताया है। और बाकी चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।